स्कैम में एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की पहचान हुई। उत्तर प्रदेश में छापेमारी जारी। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी की डॉक्टर्स से अपील, कहा काम पर लौटे, राजनीति में न पड़े। 4 मांगों में से 2 पर नोटिफिकेशन जारी। सीएम नैब सिंह सैनी ने आगे कहा, बाकी की मांगों पर विचार जारी। हड़ताल का तरीका ठीक नहीं, जनता की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी। हरियाणा के सीएम ने बाढ़ प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की। चरखी, दादरी, हिसार और भिवानी को मिला सबसे ज्यादा राहत फंड। नवजोत सिंह सिद्धू के आरोप पर सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला। सीएम की सीट बिकाऊ वाले बयान को बताया पार्टी का डीएनए। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने नवजोत सिंह सिद्धू के 500 करोड़ में सीएम बनने के बयान पर कहा, बेबुनियाद आरोप हैं, पार्टी करेगी इस पर कार्रवाई। चरखी दादरी में सागवान खाप की पहल, प्रतिभाओं को निखारने के लिए वर्ल्ड स्तर का कोचिंग सेंटर खोलेगी आप। एमपी के छतरपुर में सांसद बीडी शर्मा महिला खिलाड़ियों के पास देरी से पहुंचे तो हॉकी खिलाड़ियों ने सुनाई खरी खोटी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर, समर्थकों से रूबरू हुई। ग्रेटर नोएडा में गांव की जमीन पर किसानों ने नहीं होने दी बुलडोजर कार्रवाई। बिना कार्रवाई के लौटा प्राधिकरण का दस्ता। महापर्व दिवाली को यूनेस्को ने दिया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। लाल किले में वंदे मातरम का जय घोष। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को बधाई दी। कहा, इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा, भारत का गर्व बढ़ा। दीपावली को मिला हमारी प्राचीन संस्कृति हुई है मजबूत। अच्छाई की जीत का संदेश अब दुनिया भर में फैलेगा। दिवाली को यूनेस्को अमूर्त विरासत का दर्जा मिलने पर गजेंद्र शेखावत बोले, मोदी सरकार में भारतीय संस्कृति को मिली वैश्विक पहचान। रोशनी का त्योहार अब दुनिया में और दमकेगा। दीपावली को यूनेस्को में शामिल किए जाने पर डॉक्टर एस जयशंकर बोले, त्योहार का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। वंदे मातरम को लेकर देवबंदी उलेमा का बयान, कहा, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। उलेमा ने कहा, वंदे मातरम के अंदर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का भी जिक्र है, इसीलिए इस पर हमारे ऊपर इसे जबरदस्ती न थोपा जाए। धनबाद में गेस्ट रिसाव मामले पर कॉलोनी अध्यक्ष ने कहा कि जान बचाने के लिए अस्थायी स्थानांतरण जरूरी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने युवाओं के लिए कहा, नशे से बचकर ही खुद और देश के भविष्य को बचाया जा सकता है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, देश में 65% युवा 35 साल से कम के हैं। टेक्नोलॉजी में प्रथम स्थान पर भारत को आने से कोई नहीं रोक सकता। पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट ने आतंकी आमिर राशिद और आतंकी जासिर बिलाल वानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली दंगे में 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मांगी अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा। आज जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष होगी सुनवाई। खान चाहते हैं कि कोई भी उनके अधिकारों का अनधिकृत इस्तेमाल न करे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल में किया डांस, फिर हंगामा हुआ। छात्रों के साथ अश्लील भाषा का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में बढ़ी ठंड, शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी। 13 दिसंबर से देश में बढ़ सकती है ठंड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रनबसेरा का जायजा लिया। रनबसेरा में रह रहे लोगों से बातचीत भी की गई। चमोली में ठंड ने तोड़ा है कई सालों का रिकॉर्ड। कड़ाके की ठंड के बीच अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान पहुंचा 0 के नीचे। मौसम विभाग ने ऊपरी क्षेत्रों और बर्फबारी और तापमान में गिरावट की संभावना जताई। श्रीनगर में लगातार चिखलदरा में पहुंच गया न्यूनतम तापमान 7 के करीब। अकोला में 10.8 तक लुढ़क गया पारा। अकोला में स्कूलों में क्लासरूम के बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शीतलहर का कहर है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भरूच में अल्केमी फाइनकेम कंपनी में धमाके से 3 मजदूरों के घायल होने की खबर। बेंजाइल क्लोराइड टैंक के ओवर प्रेशर के कारण यह धमाका हुआ। सूरत में राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी थी। आग पर 11 घंटे के बाद काबू पाया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे एमसीडी अधिकारी कैमरा देखकर जांच छोड़कर निकल आए। रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर बहसबाजी की। कच्छ में महिला से संपर्क को लेकर दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर डाली। शरीर के टुकड़े करके बोरवेल में फेंक दिया। आरोपी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सीकर में स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। 4 लोगों की मौत हुई, 18 से ज्यादा गंभीर हुए। गोरखपुर में अवैध घुसपैठियों के लिए तैयार किया गया डिटेंशन सेंटर। पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी और फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया।
सोनीपत में शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का गला दबाकर हत्या कर डाली। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। मंदसौर में एनडीपीएस केस की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने हाईकोर्ट में माना कि नियमों का पालन नहीं किया गया। 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। वडोदरा में बाइक सवार दंपति ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया था। घटना में दोनों की मौत हो गई। साबरकांठा में 558 गांजे के नए पौधों को जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत बताई जा रही है लगभग 1.25 करोड़ रुपए। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में गिर गया था अभ्यर्थी। यात्रियों ने तत्परता से उसकी जान बचाई। वीडियो वायरल हुआ। बेगूसराय में बुलडोजर की कार्रवाई में 10वें दिन भी कार्रवाई जारी। कचहरी रोड पर अतिक्रमण को जेसीबी ने तोड़ डाला। हापुड़ में हाईवे पर चलती हुई कार में खड़े होकर स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 34,500 रुपए का चालान काटा। जीएसटी कटने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए गए भारी भरकम डिस्काउंट से मिला फायदा। नवंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 63% बढ़कर 14,700 यूनिट पहुंची। अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया अभियान आपका पैसा आपका अधिकार से लोगों को वित्तीय संस्थानों में फंसे 2000 करोड़ लौटे हैं। पीएम ने नागरिकों से की थी दावा करने की अपील। ट्रंप के दबाव के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए लगाएगी। सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात करके ऐलान किया एआई, क्लाउड और डेटा सेंटर के लिए निवेश होगा। 2025 में आईपीओ के माध्यम से कंपनियों ने 1.77 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम जुटाई है। अक्टूबर में आई टॉप 5 ग्लोबल आईपीओज में से 2 भारतीय कंपनियों के आए। आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देते हुए अमेजॉन ने देश में 2030 तक $35 अरब निवेश करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में भारत मंडपम में हुए अमेजॉन संभव इवेंट में ऐलान किया गया। फिल्म 21 का नया गाना दिल है मिट्टी जारी किया गया। क्रिसमस के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म राहु केतु का पहला गाना मदिरा जारी। इस गाने में शालिनी पांडे के साथ पुलकित सम्राट नजर आएंगे। फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म टॉक्सिक का नया पोस्टर जारी किया गया। फिल्म